छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुर्सी की जंग अब बंद कमरों से निकलकर फेसबुक की टाइमलाइन तक पहुंच गई है। जी हाँ, सिर्फ एक पोस्ट और कांग्रेस में ऐसा सियासी भूचाल मचा जो किसी ने सोचा ही नहीं था। जिस नेता ने प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पसंद जाहिर की, उसे पार्टी ने कायम बताओ नोटिस थमा दिया। अब सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस में अपनी पसंद बताना भी गुनाह है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर अंदर ही अंदर ऐसी लड़ाई चल रही है जो अब सबके सामने आने लगी है। आखिर एक फेसबुक पोस्ट से कांग्रेस में इतना बवाल क्यों मचा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सोमा सिंह और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। अब तक यह चर्चा सिर्फ पार्टी के अंदर मानी जा रही थी, लेकिन अब मामला सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ गया है। एक फेसबुक पोस्ट ने पूरे संगठन में हलचल मचा दी और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सारंगढ़ बिलाईकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार ने सोशल मीडिया पर वरिष्ठ नेता उमेश पटेल के समर्थन में पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने लिखा कि संगठन को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और उमेश पटेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। बस यही पोस्ट विवाद की वजह बन गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए अरुण मालाकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उनसे तय समय के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर इस तरह की पैरवी क्यों की। यहीं से मामला पूरी तरह सियासी रंग में रंग गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर अंदरूनी कलह का आरोप लगा दिया। डिप्टी सीएम अरुण साह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जनता के मुद्दों से ज्यादा कुर्सी की लड़ाई चल रही है। उनके मुताबिक पार्टी के नेता आपस में ही शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं और संगठन अंदरूनी खींचतान से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिमाग में जो कुछ है वो बार बार ये बोलते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इतना भी यदि इन्हें नहीं मालूम है तो कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आती है और ये खुद अपने जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण कराने ला रहे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी राजनीतिक दल, उनको भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। प्रशिक्षण देने उनके नेता आने वाले हैं। अब मंत्रियों के चिंतन शिविर से इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये मुद्दा विहीन है। दूसरी तरफ कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर फैसला सोशल मीडिया की पोस्ट से नहीं बल्कि पार्टी आला कमान करता है। इसलिए किसी एक नेता के पक्ष में सार्वजनिक माहौल बनाना संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ माना गया और उसी आधार पर नोटिस जारी किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्षों और संगठन से जुड़े नेताओं के साथ अहम बैठक की थी। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ से सामने आया ये विवाद नए राजनीतिक संकेत दे रहा है। क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं सिर्फ अफवाह हैं या फिर अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है? इस पर सियासी अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। अब निगाहें अरुण मालाकार के जवाब पर टिकी है। क्या पार्टी इस मामले को यहीं खत्म कर देगी या अनुशासन के नाम पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान किसके हाथ में जाएगी? फिलहाल एक बात साफ है, सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को खुली बहस का मुद्दा बना दिया है। अब आप बताइए, क्या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने की आजादी होनी चाहिए या संगठनात्मक अनुशासन सबसे ऊपर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए जुड़े रहिए वयम छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।